हमारा सिर्फ इतना सुझाव है कि अगर पीडीए हमारा नारा है तो लिस्ट में पीडीए दिखना चाहिए। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा या कोई भी पार्टी हो, उन सभी में रहने वाले उन गैरतमंद जितने भी लोग हैं उनसे ये आह्वान करूंगी कि ये जो धोखा हो रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर, इसका प्रतिकार करें। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बना इंडिया गठबंधन इन दिनों टूटता नजर आ रहा है। पहले जदयू ने साथ छोड़ा, फिर रालोद ने साथ छोड़ा, अब अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी नाराज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पल्लवी पटेल। पल्लवी जी, नाराजगी की मुख्य वजह क्या है? देखिए, हमारा नारा पीडीए है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जैसा मैं समझती हूँ पीडीए को डिफाइन करता है। लेकिन मदान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। कैसे हो गया ये पीडीए? अगर पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज का हम वोट ले रहे हैं तो उनकी भागीदारी कहाँ है? और क्योंकि उनकी भागीदारी नहीं है इसलिए उस धोखे में मैं शामिल नहीं हूं। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, मदान लोग। ये मदान लोग कौन है, किसे आप कह रही हैं? देखिए, मदान लोग वही हैं जो इस नारे को, जिससे आपका 2024 का लक्ष्य पूरा होना है, उस नारे को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। एक ऐसा छलावा क्रिएट कर रहे हैं। हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग सड़कों पे लड़ते हैं, पार्टी का बैनर उठाते हैं, पार्टी की बात करते हैं, और जब वहां पर हमको संघर्ष करके आगे बढ़ने की बात आती है तो हम बाध्य कर दिए जाते हैं कि हम ऐसे लोगों को वोट दे करके आगे बढ़ाएं जिनसे हमारा कोई जो उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। राज्यसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी चुने गए हैं, क्या आपकी तरफ से भी कोई प्रत्याशी था? कोई राय ली गई आपसे? देखिए, हमारी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो पाई अखिलेश जी की व्यस्तता की वजह से, और हमारा सिर्फ इतनी राय है और इतना सुझाव है कि अगर पीडीए हमारा नारा है तो लिस्ट में पीडीए दिखना चाहिए। आज मुसलमान समाज से ज्यादा कौन ऐसा समाज है जो 100% लॉयल्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होकर के समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा है? कहां है वो समाज इस लिस्ट में? कहां है पिछड़ा इस लिस्ट में? तो अगर उनकी बात हम कर रहे हैं, उनका वोट हम ले रहे हैं और उनकी भागीदारी पर हम चुप हो जा रहे हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा या कोई भी पार्टी हो, उन सभी में रहने वाले उन गैरतमंद जितने भी लोग हैं उनसे ये आह्वान करूंगी कि ये जो धोखा हो रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर, इसका प्रतिकार करें। पल्लवी जी, जो 3 प्रत्याशी बनाए गए राज्यसभा के, क्या आपको लगता है इन तीनों प्रत्याशियों का इतना प्रभाव है कि लोकसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को कुछ लाभ दे पाएंगे? देखिए, आदरणीय जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री, बहुत ही विदुषी महिला है, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। और जो लड़ाई हो रही है वो इस देश के गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की है, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आलोक रंजन जी एक सरकारी क्लर्क, और उनका तो इतिहास है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल जब था अखिलेश यादव जी का, तब त्रिस्तरीय आरक्षण जो पिछड़ों का था उसको लागू होने से उन्होंने रोक दिया, और आज हमको बाध्य किया जा रहा है कि हम उन्हीं को वोट देकर के आगे बढ़ाएं। तो मैं इस धोखे, मतलब आपका कहना है कि आलोक रंजन पिछड़ा विरोधी हैं? अब उनका इतिहास तो यही बताता है। पिछली बार अखिलेश यादव से आप लोगों की कब मुलाकात हुई थी? मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 महीना हो गया। लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में 2.5 महीने हुए, क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर आप लोगों ने मिलने का प्रयास नहीं किया? नहीं, बिल्कुल, हमने आपसे पहले भी कहा कि मैंने प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस को लेकर भी कई सरगर्मियां तेज हैं, सीटों की शेयरिंग को लेकर, आपकी को लेकर सीट शेयरिंग की कुछ बात हुई? देखिए, गठबंधन की जो भी बात है, सीट शेयरिंग की जो बात है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजमाता कृष्णा पटेल जी का निर्णय होगा। यहां जिस बात को हम विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ नैतिकता और ईमानदारी के आधार पर विरोध कर रहे हैं कि पीडीए अगर नारा है तो पीडीए हमारी हर चीज में दिखना चाहिए। अच्छा, आप जब पीडीए कह रही हैं तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है उस स्टैंड पे खड़ी नहीं हो पा रही है? इनकी कथनी और करनी में अंतर हो जा रहा है? अब इस लिस्ट में तो नहीं दिख रहा है। अगर लिस्ट में दिख रहा होता तो हम विरोध क्यों करते? स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल पार्टी का पद छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी का पद छोड़ दिया। उनको लेके पार्टी में तमाम तरह की टिप्पणियां की गई, क्या कहेंगी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस कद के नेता हैं, सामाजिक न्याय की बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और पार्टी के उच्च पद पर हैं, और ऐसे में पार्टी में रहते हुए भी अगर कोई भी पदाधिकारी उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करता है या उनको विक्षिप्त तक कह दिया गया, तो उनके कद का नेता पार्टी में है कौन? कहीं ना कहीं इस बात पे एक विराम लगना चाहिए था
क्योंकि अगर आप पार्टी में रह रहे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता जो हैं, जो उच्च पदों पे हैं और जिनका एक लंबा इतिहास है राजनीति का, अगर उनके ऊपर टिप्पणी को आप रोक नहीं सकते, लगाम नहीं लगा सकते, तो ये भी समाज में एक गलत संदेश देती है। लेकिन अखिलेश यादव तो उनके कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे, मीडिया ने जब जब इन सवालों को उठाया वो इन सवालों से बचते रहे, ऐसे में अखिलेश तो उनके साथ खड़े नजर आए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े रहे, लेकिन अगर उनकी नाक के नीचे ही उनके ही पार्टी के लोग अगर उन स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं तो उसको रोकने का दायित्व किसका है? कौन है ये मनोज पांडे जो उनको विक्षिप्त कह रहे हैं? क्या आपको सिर्फ सवर्णों का वोट चाहिए कि उनको ये पावर मिल जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कोई भी कमेंट करे? आप विधायक है उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है, आप किसको वोट देने जा रही हैं या फिर आप अलग रहेंगी? देखिए, पीडीए मुझे इस लिस्ट में नजर नहीं आता, इसलिए इस धोखाधड़ी के खिलाफ मैं बिल्कुल साफ खड़ी हूं, मैं वोट नहीं दूंगी। जो 3 प्रत्याशी है उनमें एक तो दलित है ना, तो क्या उनको वोट देंगी? नहीं, क्या ऐसा है कि पीडीए में इतना प्रतिशत होना चाहिए? जब पीडीए है मतलब 100% पीडीए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी पल्लवी पटेल, जिनका कहना है कि पीडीए के नाम पे छलावा किया गया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन बना था वो कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।